हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक डिस्कस करेंगे जिनका शेयर प्राइस 100 रुपीज़ के अराउंड है और साथ ही साथ इनका मार्केट कैप माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप की कैटेगरी से रिलेट करता है। इसलिए यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है कि हम इससे जुड़े रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को जानें। फ्रेंड्स, ये कंपनी अल्ट्रा हाई रिस्क की होती हैं और इसमें इन्वेस्टेड हमारा पूरा कैपिटल भी डूब सकता है। इसलिए इन स्टॉक्स को हमें एज अ लर्निंग पर्पज के लिए यूज करना चाहिए। अगर इस टाइप की कंपनी में से आपको किसी का बिजनेस इंप्रेसिव लगता है तो आप अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए इसमें नेग्लिजिबल अमाउंट के साथ ट्राई कर सकते हैं और अगर ये चल गए तो आपका कॉन्फिडेंस इससे बूस्ट होगा और आपकी लर्निंग एडवांस होती जाएगी। और अगर ना भी चले तो भी आपको अपनी मिस्टेक से काफी कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपकी शेयर मार्केट की जर्नी में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड फ्रेंड्स, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये कोई भी बाइंग या फिर सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की स्टडी जरूर करें और इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पर ही करें। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। आज की हमारी फर्स्ट कंपनी है सुक्रा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 73 रुपीज के अराउंड है। और अगर हम इसके मार्केट कैप को देखें तो अभी इसका मार्केट कैप केवल 322 करोड़ का है, यानी कि कंपनी अल्ट्रा नैनो कैप की कैटेगरी में आती है और उसके साथ साथ ही इसमें रिस्क भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और करंट सिनेरियो में इसके हम पी रेशियो को देखें तो ये काफी इंप्रेसिव देखने को मिलता है 17.29 का। साथ ही साथ कंपनी का डिविडेंड यील्ड परसेंटेज भी काफी बढ़िया है 1.36% का। और अगर हम इसके पिछले एक साल की हिस्ट्री को देखें तो इसने 172% के रिटर्न और 5 साल में 2570% से ज्यादा के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। और इस दौरान हम देख सकते हैं कंपनी कितनी ज्यादा वॉलेटाइल रही है और इसमें हमें बड़े बड़े करेक्शन देखने को मिले हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि ये कंपनी बहुत ही ज्यादा छोटी है और इनको टाइम टू टाइम कंसिस्टेंट बेस पे ऑर्डर नहीं मिलते, जिनकी वजह से इनका सेल्स जो है वो डिक्लाइन होता है और काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है और इसका असर जो है हमें इसके शेयर प्राइस पर भी देखने को मिलता है। और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 42% के करेक्शन पर अवेलेबल है। WHO एंड GMP सर्टिफाइड ये कंपनी मैन्युफैक्चरर है वेरियस फॉर्मुलेशंस की लाइक टैबलेट्स, कैप्सूल्स एंड स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल। कंपनी वेरियस फार्मास्यूटिकल फर्म्स के लिए वैरायटी ऑफ ड्रग एंड डोसेज फॉर्म की डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा कंपनी लैबोरेटरी टेस्टिंग भी करती है एंड कंपनी अपने प्रोडक्ट्स वेरियस ऑफ कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है लाइक ऑस्ट्रेलिया, युगांडा, यूके, श्रीलंका, मॉरिशियस, कंबोडिया एंड मैनी मोर। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काम करने वाली वैसे इस कंपनी का बिजनेस तो काफी सॉलिड है, लेकिन कंपनी का मार्केट कैप अभी बहुत ही ज्यादा छोटा है। हालांकि कंपनी का वैल्यूएशन अभी बहुत ही अट्रैक्टिव है, स्टॉक पी 70.3 का है तो इंडस्ट्री पी 38 का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसके ROC एंड ROE भी फिनोमिनल है। ROC 44.2%, ROE 44.7% के हैं। इसके अलावा हम इसके अगर इंट्रिंसिक वैल्यू को देखें तो 99.7 रुपीज का देखने को मिलता है और करंट शेयर प्राइस जो है वो 73.7 का है, यानी कि कंपनी अपने पी रेशियो एज वेल एज इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से भी हमें अंडर वैल्यूड ही देखने को मिलती है। साथ ही साथ कंपनी का डेट टू इक्विटी भी बहुत ही बढ़िया 0.05 का है, जो कि एक नैनो कैप कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव माना जाता है। हालांकि अगर हम इसके P&L को देखें तो इसने पिछले कुछ सालों से अपने नेट प्रॉफिट को कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया है। और अगर हम कंपनी के पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो इसके सेल्स ग्रोथ 88% के CAGR रेट से, प्रॉफिट ग्रोथ 410% के CAGR रेट से और स्टॉक प्राइस 207% के CAGR रेट से इंक्रीज हुए हैं। और क्योंकि अभी ये कंपनी बहुत ही छोटी है तो इसमें हमें FI और DI उतने देखने को नहीं मिलेंगे और मेनली स्टेक हमें प्रमोटर और पब्लिक के पास ही देखने को मिलता है। हालांकि एक छोटी कंपनी होने के बावजूद भी इसने अपने फंडामेंटल्स को ठीक ठाक ही मेंटेन कर रखा है। साथ ही कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, जिसकी वजह से इस कंपनी को स्टडी करना और भी जरूरी हो जाता है। हमारी सेकंड कंपनी है सन स्टार्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस अप्रॉक्स 121 रुपीज के अराउंड है। कंपनी अभी रिसेंटली 26 जुलाई 2024 को लिस्टेड हुई और लिस्टेड होने के बाद इसने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई थी और कंपनी ने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 28% का गेन किया था, यानी कि जिनको IPO अलॉटमेंट नहीं हुआ और उन्होंने डायरेक्ट मार्केट से शेयर परचेज किए उनको भी इस कंपनी ने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 28% का प्रॉफिट बनाकर दिया था। हालांकि उसके बाद अभी इसमें हमें 18% की करेक्शन देखने को मिल रही है। कंपनी प्लांट बेस्ड स्पेशलिटी प्रोडक्ट एंड इंग्रेडिएंट के लिए वन ऑफ द मेजर मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, जिसका इस्तेमाल फूड, एनिमल न्यूट्रिशन एंड अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में किया जाता है। और कंपनी के पास 11,000 मेट्रिक टन पर डे का इंस्टॉल कैपेसिटी है। इसके अलावा कंपनी मेज्ड बेड प्रोडक्ट में इंडिया की 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है
और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स 49 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है, जिसमें लिक्विड ग्लूकोज, सॉलिड ग्लूकोज, माल्टोडेक्स्ट्रिन पाउडर, सप्लीमेंट्स, कोटिंग एजेंट्स, बाइंडर्स, स्मूथिंग एजेंट, फिनिशिंग एजेंट जैसे कई प्रोडक्ट्स शामिल हैं। कंपनी का मार्केट कैप 2203 करोड़ का है और स्टॉक पी 33 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी के आसपास ही है। और इसके आरओसी 48.5% और आरओई 53% का देखने को मिलता है। कंपनी का डेट टू इक्विटी 1 से नीचे का है और अभी 159 का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद 121 रुपीज पे अवेलेबल है। वहीं अगर हम इसके पीएनएल पे फोकस करें तो इसके सेल्स मार्च 2020 में केवल 261 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि मार्च 2024 में 1067 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। यानी कि इनके सेल्स में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इनके नेट प्रॉफिट मार्च 2020 में नेगेटिव में हुआ करते थे, जिसे पॉजिटिव में करते हुए आज की रेट में 67 करोड़ पे ले आए हैं। यानी कि यहाँ पर तो हमें कंपनी के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल देखने को मिलता है और कंपनी अपने पोटेंशियल्स को हमें प्रैक्टिकली भी करके दिखा रही है। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर के पास 70.37% के स्टेक, एफआईआई के पास 2.06% के स्टेक और डीआईआई के पास 4.24% के स्टेक हैं। यहाँ से तो कंपनी का बिजनेस हमें एवरग्रीन देखने को मिलता है और इसका पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है। इसके अलावा कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ भी जबरदस्त है, जिसकी वजह से ये अपने सेल्स को बढ़ाने में काफी कामयाब हुई है। तो इस कंपनी को भी हमें डीपली एनालाइज करना चाहिए, लेकिन उससे पहले 14 नवंबर को कंपनी के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आने हैं, तो हमें रिजल्ट को एनालाइज करने के बाद ही फ्यूचर के हिसाब से कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। आज के वीडियो की हमारी थर्ड एंड लास्ट कंपनी है वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया लिमिटेड, जो कि अभी 1 महीने पहले ही 27 सितंबर को लिस्टेड हुई है और तब से लेके अब तक अप्रॉक्स 18% तक करेक्ट हो चुकी है। कंपनी का मार्केट कैप केवल 1349 करोड़ का है और स्टॉक पी 16.8 का है और इंडस्ट्री पी 31.3 का है। यानी कि अभी ये अपने इंडस्ट्री पी से काफी निचले लेवल पर ट्रेड कर रही है। इसके अलावा इसके आरओसी 21.9% और आरओई 22.4% का है और इसके अगर डेट टू इक्विटी पे फोकस किया जाए तो वो भी 1 से नीचे का है। वेस्टर्न कैरियर लिमिटेड एक मल्टी मॉडल रेल फोकस एसेट लाइट लॉजिस्टिक कंपनी है, जो प्रोवाइड करती है कॉरियर सर्विसेज, एयर फ्राइट, वाटर फ्राइट, वेयर हाउसिंग, प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक, रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट। और कंपनी अपनी वैल्यू एडेड सर्विसेज के थ्रू एंटायर सप्लाई चेन को कवर करती है, फ्रॉम प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग टू एक्सपोर्ट, अराइवल, कस्टमर क्लियरेंस, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, ensuring efficient and customized logistics solution for clients। यानी कि ये लॉजिस्टिक सेगमेंट की एक बहुत ही शानदार कंपनी है एंड ऑल ओवर इंडिया इसके 50 ब्रांचेस से ज्यादा देखने को मिलते हैं। और इसके क्लाइंट लिस्ट में हमें टाटा, वाघ बकरी, जिंदल स्टील और सिप्ला जैसे बड़े बड़े रियॉन ब्रांड नेम देखने को मिलते हैं। कंपनी के अगर हम नेट प्रॉफिट को देखें तो 22 करोड़ से कंसिस्टेंट वे में ये बढ़ाते हुए आज की डेट में 80 करोड़ पे ले आई है और इस पीरियड में हमें इसके प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहे हैं और ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि कंपनी अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है, क्योंकि कंपनी अभी बहुत ही छोटी है और इस टाइप की कंपनी के लिए अपने प्रॉफिट को मेंटेन करना काफी चैलेंजिंग होता है। वहीं अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो प्रमोटर के पास 71.89% के स्टेक, एफआईआई के पास 4.22% के स्टेक और डीआईआई के पास 9.14% के स्टेक हैं। यानी कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी फिनोमिनल है। हालांकि अभी कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें काफी मजबूत देखने को मिल रहे हैं। साथ ही कंपनी का बिजनेस मॉडल भी काफी बढ़िया है, तो ऐसी कंपनियों को हमें जरूर स्टडी करना चाहिए और अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना चाहिए। साथ ही साथ ऐसी कंपनियों को स्टडी करने से हमारी नॉलेज और भी ज्यादा गेन होती है, जिससे हम और दूसरी कंपनियों को भी अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे बेस्ट स्टॉक जो आप लर्निंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, इन स्टॉक्स के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।